यथा लब्धोपचारैश्च भक्तिश्रद्धाशंवतः पूजयेत पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्तिसिद्धिदम्। पूजयेत पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्तिसिद्धिदम्। यः कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेच्छुभवेदकम्। यहेव धनवान् श्रीमानन्ते रुद्रो विजायते। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवं यः पूजे नित्यं शिवं यः पूजे नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवन पर्यन्तं शयाति शिवमन्दिरम्। यावज्जीवन पर्यन्तं स याति शिवमन्दिरम्। मृडेनाप्रमितान् वर्षाञ्च वलोके हि तिष्ठति सकामः पुनरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत शायाति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणम्। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्प पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है, जो अखंड लिंग होता है वो चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचरलिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। इस स्थावर लिंग में
वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है। जो स्थावर लिंग है, उस स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अर्थात अचर लिंगों में वेद का युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड अर्थात वेद का युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम अर्थात चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को दो खंडों में अर्थात वेद का और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई है। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकारी कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती है, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वान ने कहा है। अखंडे स्थावरे पूजन काम फलदायिनी प्रत्वाय करी नित्यमित्युक्तम शास्त्रवेदेभ्यः इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन महात्म वर्णनम नो नामे कोन विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। बोली गणेश भगवान की जय।